पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा के नेतृत्व में केवटी प्रखंड का एक दिवसीय मान सम्मेलन व अधिकारी सम्मेलन का आयोजन केवटी प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में दिन के 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। जिसके उपरांत बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ पटना के कार्यकारी अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष दरभंगा राजीव कुमार मनी ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से दर्जनों की संख्या में प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हुए। साथ ही साथ केवटी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से सैकड़ों की संख्या में वार्ड सदस्य उपस्थित होकर सम्मेलन सफल हो इस हेतु नारे बुलंद किए। आपका क्या नाम है? आप किस प्रखंड से हैं? मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार पासवान, मनीगाछी प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, आप लोगों ने ही चुना है वर्तमान के एमएलसी को, क्या वो आपकी समस्याओं को लेकर के जागरूक है? आप लोगों से बात हुई, क्या आपने उन्हें नॉक किया एको बार? हम लोग सर उनको नहीं जीता है, उनको तो पैसा के बल पर अपना मान सम्मान सबको पैसा लेकर वार्ड सदस्य को खरीदा गया है। हाँ। घड़ी बांटा 10,000 20,000 रुपया देकर उन लोगों ने मान सम्मान, हम लोग से कभी उनको संपर्क में है ही नहीं है। हम अपना अध्यक्ष माननीय श्री राजीव कुमार मनी जी के लिए लड़ रहे थे। अच्छा। लेकिन वार्ड सदस्य को उतना अनुभव नहीं था। हाँ। तो 5,000 10,000 रुपया पर बिक गया। हाँ। और वोटिंग करवा लिया अपना पक्ष में। तो अब क्या उसका लाभ उनको मिल रहा है? कोनो लाभ नहीं मिल रहा है। क्या लाभ मिले कि पूछने के लिए भी नहीं आता है क्या स्थिति है वार्ड सदस्य का नहीं है। आपके प्रखंड में कभी बैठक हुई, उन्होंने किया है? कभी नहीं किया। कितने के आज तक कभी नहीं किया। पूछने के लिए आता है तो बैठक क्या करेगा भाई साहब? अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग राजीव कुमार मनी के साथ मिलकर क्या करेंगे? इतनी सारी समस्याएं वार्ड सदस्यों को सुनने में आ रहा है। हम लोग पिछले विगत 5 वर्ष से लड़ रहे हैं। जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सचिव के चुन ले लिए, लेकिन मुखिया दबाव है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ प्रखंड बिरौल हुआ। मैं बिरौल प्रखंड के अध्यक्ष राजीव कुमार मेरा नाम है। आज 11 महीने हो गए हैं, अभी तक क्या चल रहा है? क्या वार्ड सदस्यों को काम मिल रहा है? 11 महीने तो हो गया, ये बात आपकी जायज है। और आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं, सरकार की जो दूरी नीति चल गई है, हाँ, इस नीति से स्पष्ट होता है जो वार्ड सदस्य हम बोले हैं एक परिवार है और परिवार के माध्यम से आप उनको चयनित करके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बना करके उस अध्यक्ष को 11 महीने बीतने के बावजूद भी आप कहते हैं कहीं से कोई कटौती नहीं किया गया, लेकिन आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपका डीआरपीओ, आपका मुखिया हमारे वार्ड सदस्य को बरगलाने का काम कर रहा है। उस पर आप या तो लगाम लगाइए, नहीं तो बिहार सरकार जिस तरह से गद्दी छोड़े हुए है उस तरह से गद्दी छोड़े। आज केवटी के धरती से हम लोग आह्वान करते हैं इस पदाधिकारी को, अगर आपकी दोहरी नीति सही नहीं हुई, ऐसा बुगुल फूकूंगा जो बिहार में आपको रहने का कहीं स्थान नहीं रहने। इसी केवटी के धरती से आज हम बिरौल प्रखंड से आए हुए हैं यही अभियान और बिगुल फूकने के लिए। 18 प्रखंड में हम अपने साथी को जागरूक करके और उस मुखिया को, उस रावण को वध करेंगे जिसका राम वध किया था और राम ही उसको संरक्षण दिया था। तो राम अब वध करेगा, संरक्षण नहीं देगा। बस इसी के साथ में आपका कहना केवटी में ये सभा कर रहे हैं, आप किस प्रखंड से हैं? अपना पूरा परिचय दे। और क्या वाकई में वार्ड सदस्यों को अभी तक ज्ञात नहीं उनके अधिकार क्या है? क्या मुखिया जी उनका फायदा उठा रहे हैं? देखिए, मैं लक्ष्मण पासवान, अध्यक्ष प्रखंड हायाघाट पंचायत वार्ड सदस्य संघ का। आज यह हम लोग का जो मान सम्मान के जो यहाँ आयोजन किया गया, यह एक स्कूल है। जब तक हमारे वार्ड सदस्य इसमें नहीं आएंगे, सम्मिलित नहीं होंगे, तो फिर उनको जानकारी कैसे मिलेगा? इसीलिए यह हम लोगों का स्कूल है और स्कूल से इन लोगों को ज्ञान मिलेगा कि हम लोग का अधिकार क्या है, कैसे लिया जाएगा। इन पर हम लोग को आज कुछ महीनों पहले वार्ड सदस्यों ने अपने एमएलसी को चुना था, सुनील कुमार चौधरी को। क्या उनसे बात हुई? आप लोग की जो समस्या है क्या वो आ रहे हैं? देखिए, एमएलसी का चुनाव
एमएलसी का चुनाव जो हुआ है एक तरह से वार्ड सदस्य भाई को बलगला दिया गया है। एक पैसे के दम पे हो, हम फिर से अनुरोध करेंगे वार्ड सदस्य भाई से, इस तरह का ये जो हमारा एमएलसी होता है ये पार्टी बेस पे एक चुना, जबकि पार्टी बेस नहीं होना चाहिए। एक पार्टी बेस पे एक हमारे वार्ड सदस्य को बलगला के जाति के नाम पे हो, पार्टी के नाम पे हो, वोट कलेक्ट करके चले जाते हैं। लेकिन आज तक, इससे पूर्व में भी एमएलसी रहे हैं और ये भी एमएलसी, आज तक वार्ड सदस्य का जो हाल हो रहा है खासकर इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। जबकि इन लोगों का काम है, हम जितने वार्ड सदस्य हैं, जितने भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उनकी बात सदन तक लेके जाना। लेकिन दुर्भाग्य है, इस सरकार का भी दुर्भाग्य है, ये सरकार की तो नीति ही है। सरकार की नीति था किसी भी कीमत पे वार्ड सदस्य को दरकिनार कर देना। आपके एमएलसी जीतने के बाद केवटी प्रखंड में कितने बार आप एक बार भी नहीं आए, नहीं एक बार भी नहीं आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल अब्बासी। असरा पंचायत। 9 महीने से भी ज्यादा समय हो गया चुनाव को हुए, मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति सब अपने काम कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों को आखिर क्या दिक्कत हो रही है? उनको समझ क्यों नहीं आ पा रहा है कि उनके अधिकार के, क्या वो लड़ नहीं पा रहे मुखिया से या अधिकारियों से? देखिए, लड़ना तो है नहीं, लड़ने के लिए तो हम लोग आए नहीं थे। नहीं, अपने अधिकार के लिए। हम लोगों का चयन लड़ने के लिए नहीं हुआ, हम लोगों का चयन कार्य करने के लिए हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों को मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। और अभी तक बहुत सारा प्रखंड, बहुत सारा ये है पंचायत है जहाँ अभी तक कार्यभार नहीं सौंपा गया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? दूसरी बात ये है कि लोगों को, जैसे वार्ड मेंबर्स हैं तो सदस्य लोगों को अपना अधिकार नहीं पता है। आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया किसी को उचित जानकारी प्राप्त है? जो ट्रेनिंग अभी जो संपन्न हुआ है वार्ड सदस्यों के लिए, उस ट्रेनिंग में क्या था? ले देकर सिर्फ एक चीज था, भैया ये रटा है, ये है कि आपको जनरल करना है, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब पैसा बर्बाद करने वाला एक योजना था, जिसको जबरन आज सक्सेसफुल करने का ये किया जा रहा है। और पहले का जो गड़बड़ हुआ उसको अब आप सीधा करते रहिए। इस क्रम में होगा क्या? एक तो पहले ही अरबों रुपया बर्बाद हो चुका है, अब दोबारा फिर से बर्बाद हो रहा है इसके पीछे, और समय भी बर्बाद हो रहा है। आपका जो ये था उसमें आपने ये कर दिया, ये एजेंसी वगैरह नियुक्त कर दिया है। जो भी करेगी एजेंसी करेगी, तो एजेंसी आएगी, रिपेयर करेगी, जाएगी, 2 दिन पानी चलता है, तीसरे दिन फिर कहीं ना कहीं लीकेज होता है। कितना पैसा बर्बाद करेंगे आप? क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर मिश्रा, प्रखंड अध्यक्ष। समारोह आप लोग कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, इसका क्या माने है और किस लिए कर रहे हैं? ये आज का जो केवटी में 1 दिवसीय मान सम्मान और अधिकार सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है, आज जिस तरह से पूरे बिहार में वार्ड सदस्यों को बरगलाया जा रहा है, जो आपका सारा अधिकार खत्म हो गया है, उसको इस जो र्यूमर चलाया जा रहा है, ये जो अफवाह चलाई जा रही है, इसको लगाम लगाने के लिए, इसका डिनाई करने के लिए आज हम लोग ये मान सम्मान व अधिकार सम्मेलन का आयोजन केवटी के धरती से कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो अभी सरकार का जो नियम है, कोई भी पदाधिकारी हमारे केवटी के या कहीं के पूरे बिहार के ये कहते हैं जो वार्ड सदस्य का सारा ताकत खत्म हो गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पंचायती राज एक्ट 2016 संशोधन 17 क में स्पष्ट है, जो पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सभा को जो स्थान मिला है उसमें कहीं भी कटौती नहीं की गई है। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी जिस तरह से बिना कैबिनेट का, बिना अस्थाई समिति के गठन के अपने पंचायतों में जिस तरह से मुखिया जी लोग काम कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं, ये साजिश है, ये वार्ड सदस्यों को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही है। लेकिन हम लोग मजबूत हैं, हम लोग इसका जवाब देंगे और चरणबद्ध तरीके से देंगे, जिसका आगाज आज केवटी से हम लोगों ने शुरू। आप लोगों के एमएलसी जो कुछ महीने पहले जीत करके गए हैं, सुनील चौधरी जी, क्या जीतने के बाद एक भी प्रखंड में आए एक बार भी आप लोगों के पास? जी नहीं, वो कभी नहीं आए हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमको वोट ही नहीं दिया तो तुम्हारे पास जाकर क्या करेंगे। कोई रिकॉर्डिंग है उनकी इस चीज की? रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन हम लोग से बात हुई थी, गए थे। अच्छा, कि आप लोग हमको वोट ही नहीं दिए, आपके पास जाकर क्या करेंगे जिसको वोट ही नहीं पाएंगे। तो क्या आप लोग ने गलत जगह बटन दबाया? हम लोग नहीं दबाए कि कुछ साथी
साथियों हमारा अनजान जो है उसको बाई प्रेस हो या कोई पैसे के बल पर हो या पार्टी के नाम पर उसे वोट ले लिया गया। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार सर। आप किस प्रखंड से हैं? हनुमान नगर प्रखंड पंचायत वार्ड सदस्य संघ सचिव हनुमान नगर। क्या जीतने के बाद एक बार भी एमएलसी जी से आपकी फोन में बात हुई, आपकी समस्याओं को लेके, आपके प्रखंड की समस्याओं को लेकर के? और गोरा में कभी भी नहीं आया। आपने फोन से बात किया? आएंगे बता रहे हैं बस उसके बाद। क्या लगता है फिर समस्याओं का समाधान, क्योंकि आपने एक नेता चुना, वो समस्याओं से पीछे हट रहे हैं क्या? हाँ पीछे हट रहे हैं। तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणिकांत झा है, गोरा प्रखंड अध्यक्ष।